Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, विज्ञापन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आइए। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू थीम और कंटेंट। विज्ञापनों को थीम तथा विषय वस्तु कंटेंट के अनुसार वर्गीकृत कैटेगराइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 4 टाइप्स। मोटे तौर पर इससे हम लोग 4 तरह के विज्ञापनों में बांट सकते हैं। तो आइए अब वो क्या क्या तरह के विज्ञापन हैं, आइए वो सब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है यहाँ पे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। आप जो उत्पाद बना रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका विज्ञापन देना। हैव यू seen how small children want to drink the same soft drink as their favorite cricketer and film star? क्या आपने देखा है कि छोटे बच्चे वही कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं जो उनके पसंदीदा क्रिकेटर या फिल्मी सितारे पीते हैं? This is the impact of product advertising and is the most common type of advertising as it is most easily identified. अब देखिए बोल रहा है यह उत्पाद विज्ञापन का प्रभाव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, यह विज्ञापन का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रकार है क्योंकि इससे सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब देखिए हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं। ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो कोई थम्स अप का ऐड कर रहा है, तो कोई किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग को फ़ायदा होता है। A product is something produced in large numbers by human beings, machines, or by a natural process. Products advertised therefore range from fruits and vegetables to pickles and jams and scooters and cars. अब देखिए, प्रोडक्ट एक उत्पाद वह वस्तु है जिसे बड़ी तादाद में मानव, यंत्र या प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित किया जा सकता है। कोई भी बना सकता है, इंसानों द्वारा बनाया जा सकता है, लोग अपने हाथ से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, या हम लोग को प्रकृति से भी मिल सकता है। अब देखिए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, इससे लेके अचार हुआ, जैम हुआ, स्कूटर हुआ, कार हुआ, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, द मेन फोकस ऑफ द एड in this case is the product and not the company or manufacturer. These ads usually have a playful approach. They are low on information about the product but are high on style. Ads of soft drinks, shoes, cars, cell phones and food products belong to this category. अब देखिए इस स्थिति में विज्ञापन का जो केंद्र बिंदु होता है, जो फोकस होता है, मेन फोकस, वो कंपनी या उत्पादक, कंपनी और मैन्युफैक्चरर न होकर उत्पाद ही होता है। क्या प्रोडक्ट है वही दिखाया जा रहा है, किसका प्रोडक्ट है, कंपनी कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये नहीं बताया जाता है, आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है। सामान्यतः इन विज्ञापनों को प्रकृति विनोदपूर्ण होती है। अब देखिए ये एक प्लेफुल अप्रोच होता है, आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि आपका डेली लाइफ का ये एक पार्ट है। इनमें उत्पाद के विषय में सूचना कम तथा विशिष्ट शैली का प्रयोग अधिक होता है। शीतल पेय, जूतों, कार, सेलफोन और खाद्य सामग्री के विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें होते हैं, तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। फिर आता है आपका सर्विस एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से लोक सेवा, जो हम लोग सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, उसका विज्ञापन होता है। Here the focus is not on a factory manufactured item or product but a company providing a service.
अब देखिए, लोक सेवा विज्ञापन में क्या होता है, इसे समाज सेवा विज्ञापन या विकास विज्ञापन भी हम लोग कहते हैं। इसमें देखिए, जो फोकस है वो समाज पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे केंद्र बिंदु में होते हैं। दिस कुड बी अ बैंक, द रेलवेज, a call center, or travel agency. The ads usually show the company as a leading service provider in its particular field. अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जब हम लोग सेवा से संबंधित बात करेंगे तो बैंक के बारे में बताएगा, रेलवे के बारे में बता रहा है, कॉल सेंटर का नाम बता रहा है, ट्रैवल एजेंसी का नाम बता रहा है, ठीक है। तो ये जो विज्ञापन होता है, ठीक है, ये विज्ञापन सामान्यतः कंपनी को अपने क्षेत्र विशेष में जो लोग हैं, जो लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके रूप में पेश करता है। Let us consider the example of Indian Railways. In order to keep the public interested in the railways and familiarize them with their services, advertisements are issued from time to time. You may look for these advertisements in the newspapers and the websites of Indian Railway. आइए हम भारतीय रेल का उदाहरण लें। लोगों की रुचि रेलवे में बनाए रखने के लिए तथा इसकी सेवाओं के लोगों को परिचित कराने के लिए रेलवे समय समय पर विज्ञापन जारी करता है। भारतीय रेल की वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में आपको यह विज्ञापन मिलेंगे। आप टेलीविजन में भी देखेंगे, तरह तरह के टूरिज्म्स के आपको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, तो दिखाता है कि लोग ट्रेन से जा रहे हैं, नए नए चीज़ें आपको देखते हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट आता है ताकि आप उस सेवा का आनंद ले सकें। Similarly, banks are found to advertise their saving schemes and loan facilities that they offer for buying homes and vehicles. इसी प्रकार बैंक अपनी बचत क्या करता है, बैंक देखिए, बैंक आपको तरह तरह के लालच देता है, तरह तरह के विज्ञापन दिखाता है, और वो विज्ञापन देख के आप होम लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, आप गाड़ियां खरीदते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज विच आर एडवर्टाइज? क्या आप सोच सकते हैं कि और क्या क्या सर्विसेज होता है जिसका एडवर्टीजमेंट होता है? आप जब रास्ते पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स का लगता है, स्कूल का लगता है, डॉक्टरों के बारे में लगता है। तो ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, और सर्विस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एडवर्टाइज किया जाता है। आगे देखिए, फिर आता है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, लोक सेवा विज्ञापन। This is also called social service advertising or development advertising. लोक सेवा विज्ञापन, इसे समाज सेवा विज्ञापन या विकास विज्ञापन भी कहते हैं। Here, the focus is on the issue that impacts society on a large scale, such as family planning, national integration, polio eradication, and pollution control. इसमें बड़े स्तर पर समाज पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे परिवार नियोजन करना, फैमिली प्लानिंग करना, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, पोलियो उन्मूलन, पोलियो इराडिकेशन, तथा प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल। The main purpose is to create public awareness through hard-hitting direct messages. These ads do not sell products and services but ideas. अब ये जो विज्ञापन होते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य सीधा असर पहुंचाने वाले संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होता है। ऐसे विज्ञापन उत्पाद या सेवा का नहीं बल्कि विचार का प्रसार करते हैं। यहाँ पे कुछ बेचा नहीं जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, जागरूक किया जाता है। Let us take the example of polio eradication campaign. Advertisements are issued through various mass media such as newspapers, radio, and television to create awareness on polio eradication. This was to motivate parents to take their children for immunization and enable them to be given polio drops. अब देखिए, हम पोलियो उन्मूलन अभियान का उदाहरण लेते हैं। यह विज्ञापन पोलियो उन्मूलन
पोलियो एराडिकेशन पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अलग अलग जन माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर जारी होते हैं। यह लोगों को अपने बच्चों को संक्रमण से प्रतिरक्षित करने के लिए ले जाने तथा उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए प्रेरित करने के लिए होता है। आमतौर पर यह रविवार के दिन किया जाता है। पोलियो का यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे एडवर्टीजमेंट्स भी लगा रहता है, 2 बूंद जिंदगी के कहा जाता है इसको। आइए फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं सांस्थानिक विज्ञापन। These ads are directed at creating a good public image of a company. यह विज्ञापन एक कंपनी की अच्छी छवि बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। The ads focus on the organization's work in areas of research, development and quality control. ये विज्ञापन अनुसंधान, रिसर्च, विकास, डेवलपमेंट व गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल आदि क्षेत्र में संगठन के कार्य पर केंद्रित होते हैं। Often the ads concentrate on the social work done by the company by its sponsorship of educational, cultural and sports events. The purpose of these ads is to sell a positive image of the company rather than a product manufactured by the company. प्राय ये विज्ञापन शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा आयोजनों के कंपनी द्वारा आयोजित किए जाने के सामाजिक कार्य पर केंद्रित होते हैं। इन विज्ञापनों का उद्देश्य कंपनी की सकारात्मक छवि को बेचना होता है, न कि कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु को। The Tata Steel ads in the 1980s with the tagline इस्पात भी हम बनाते हैं और we also make steel is a good example of institutional advertising. 1980 के दशक में इस्पात भी हम बनाते हैं कि टैगलाइन के साथ टाटा स्टील का विज्ञापन सांस्थानिक विज्ञापन का एक उत्तम उदाहरण है।